दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसे अगर एक बार आप देखने बैठ जाओगे तो उठने का मन नहीं करेगा। 2015 में पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी समस्या बन गई थी कि वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी जारी कर दी कि धरती दोबारा से आग का गोला बन जाएगी। इसी समस्या को देखते हुए कई देशों की सरकारों ने मिलकर एक खास तरह के केमिकल को मिलाकर एक ऐसा सैटेलाइट बनाया जो धरती के तापमान को दोबारा से नॉर्मल कर देगा। पर हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। धरती का तापमान इतना कम हो गया कि पूरी धरती बर्फ की मोटी चादर से ढक गई। धरती पर दोबारा आइस युग की शुरुआत हो गई थी। धरती से जीवन लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन एक जगह अभी भी कुछ लोग जिंदा थे। वो जगह कोई और नहीं बल्कि बर्फ युग से पहले विलफोर्ड इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई एक ट्रेन थी। जब विलफोर्ड इंडस्ट्री के मालिक विल्सन ने ये ट्रेन बनाई थी, तब सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि विल्सन ने फालतू पैसा ऐसे ही बर्बाद कर दिया। लेकिन उस समय किसी को भी आने वाले समय का पता नहीं था। इस ट्रेन का इंजन अपने आप ही ऊर्जा का निर्माण करता था, जिससे ये ट्रेन बिना रुके लगातार चल सकती थी। पूरी दुनिया में इसके ट्रैक बिछाए हुए थे। ये ट्रेन एक साल में पूरी धरती का एक चक्र पूरा करती थी। इस ट्रेन के अंदर इंसान के जिंदा रहने के लिए हर एक फैसिलिटी मौजूद थी और पिछले 17 सालों से ये ट्रेन लगातार चल रही थी। हालांकि ये ट्रेन अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी। इस ट्रेन में अमीर लोगों के ऐशोआराम के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, जो कि इस ट्रेन के आगे वाले हिस्से में रहते थे। पर गरीब लोग, जो कि अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे, वो इस ट्रेन के पिछले हिस्से में रहते थे। उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी, बल्कि एक जेल की तरह वो वहां बंद थे और उन्हें कभी आगे वाले डिब्बों में नहीं आने दिया जाता था। उन्हें जिंदा रखने के लिए दिन में एक टाइम बस एक प्रोटीन बार दिया जाता था। पिछले 17 सालों से वो ऐसे ही नर्क काट रहे थे। जब भी उन्होंने अमीर लोगों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, तभी ट्रेन में मौजूद गार्ड ने बंदूकों के दम पर उनके विद्रोह को खत्म कर दिया। उसी पीछे वाले डिब्बे में एक कर्टिस नाम का आदमी था, जो एक बार फिर से अमीरों के खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहा था, और उसका साथ गिलियम नाम का एक आदमी दे रहा था। कर्टिस ट्रेन के इंजन तक पहुंचना चाहता था ताकि वो ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। उसी ट्रेन में नंगुम नाम का एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, जो कि ट्रेन के जेल सेक्शन में बंद था। उसी ने इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया था। तभी कर्टिस एक प्लान बनाता है कि जैसे ही गार्ड्स इन्हें प्रोटीन बार देने आएंगे, उसी समय ये लोग गार्ड्स पर हमला करके उस जेल सेक्शन में जाकर नंगुम को आजाद कराएगा और उसके बाद नंगुम ट्रेन के आगे वाले दरवाजे खोल देगा और वो ट्रेन के इंजन तक पहुंच जाएंगे। कर्टिस का प्लान बिल्कुल तैयार था। फिर हम देखते हैं कि गरीब लोगों के सेक्शन में गार्ड्स के साथ एक लड़की आती है और सभी बच्चों की लंबाई नापने लगती है और उनमें से 2 बच्चों को सिलेक्ट करके अपने साथ ले जाने लगी। तो उसी समय उस लड़के के पिता ने उस औरत के सर पर कुछ दे मारा, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा, पर वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद अमीरों वाले डिब्बे से एक बड़ी अधिकारी वहां आती है। उस औरत के कहने पर गार्ड्स ने उस आदमी को ऐसी सजा दी कि सबकी रूह कांप जाए। उन गार्ड्स ने उस आदमी की बाजू को ट्रेन से बाहर निकालकर ठंड से जमा दिया और फिर हथौड़ा मारकर कांच की तरह उसे तोड़ दिया, जिसे देखकर उन लोगों में विद्रोह की आग और भी भड़क गई। अगले दिन जैसे ही गार्ड्स खाना लेकर वहां आए, तो कर्टिस और उसके साथियों ने गार्ड्स पर हमला बोल दिया और एक लंबी पाइप लेकर दरवाजों के बीच में डाल दी ताकि वो बंद ना हो। कर्टिस और उसके साथी गार्ड्स को मारकर जेल सेक्शन तक पहुंच जाते हैं और नंगुम और उसकी बेटी को आजाद करवा लेते हैं। फिर कर्टिस और उसके साथी नंगुम की मदद से ट्रेन के दरवाजे खोलकर आगे बढ़ने लगे। वो लोग फूड सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। यही वो सेक्शन था जिसमें पिछले डिब्बों वालों के लिए प्रोटीन बार बनाई जाती थी। जैसे ही कर्टिस ये देखने के लिए फूड वाले कंटेनर में देखता है कि उसे देने वाले प्रोटीन बार कैसे बनाए जाते हैं, उसे उल्टी आने लग जाती है। वो देखता है जो प्रोटीन बार वो आज तक खाते हुए आ रहे थे, वो दरअसल कीड़े मकोड़ों से बनाए जाते थे। पर वो ये बात अपने दूसरे साथियों को नहीं बताता और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि आगे वाला डिब्बा वाटर सेक्शन का डिब्बा है।
अब वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस वाटर सेक्शन पर कब्जा कर लिया तो उन्हें आगे जाने की जरूरत नहीं। वो अमीरों का पानी बंद करके उनसे अपनी मांगे मनवा लेंगे। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं आगे गार्ड्स हाथों में कुल्हाड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार खड़े थे। पर कर्टिस के कहने पर उसके साथी उन गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई होने लगी। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन के अंदर एकदम अंधेरा हो गया, क्योंकि वो ट्रेन एक गुफा से निकलने लगी थी। और अंधेरे का फायदा उठाकर गार्ड्स अपना नाइट विजन गोगल पहन लेते हैं और कर्टिस के आदमियों को मारने लग जाते हैं। अंधेरा होने के कारण कर्टिस के आदमी बचने के लिए अंधेरे में ही हथियार चलाने लगे, पर वो गार्ड्स उन पर भारी पड़ने लगे। तभी कर्टिस पीछे से कुछ लोगों को मशाल लेने के लिए भेज देता है। जैसे ही वो लोग मशाल लेकर आते हैं तभी कर्टिस के लोगों ने उन गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया, जिसमें वो महिला अधिकारी भी शामिल थी जिसने उस आदमी का हाथ कटवाया था। जैसे ही कर्टिस उस महिला अधिकारी को मारने लगा तभी वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें ट्रेन के इंजन तक पहुंचा दूंगी। ये सुनकर कर्टिस उसे छोड़ देता है और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया। यहां से आगे अमीर लोगों के सेक्शन थे। वहां पहुंचकर कर्टिस देखता है अमीर लोगों के लिए ट्रेन में ही फल और सब्जियां उगाई जाती थीं। उसके अगले सेक्शन में एक मीट रूम था। जैसे ही वो लोग उस सेक्शन को पार करते हैं तो वो स्कूल सेक्शन में दाखिल होते हैं। यहां अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। फिर कर्टिस उसके अगले सेक्शन में दाखिल होता है। यहां अमीर लोग अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। वो कर्टिस और उसके साथियों को अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनके बीच से होकर कर्टिस एक सप्पा सेक्शन में पहुंचा। वहां पर कुछ लोग कर्टिस और उसके साथियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कर्टिस के सारे साथी मारे गए। पर कर्टिस, नंगुम और उसकी बेटी वहां से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। अगले सेक्शन में एक बार बना हुआ था जहां अमीर लोग नशे में धुत होकर घूम रहे थे। कर्टिस और उसके साथी उनके गर्म कपड़े और नशे की गोलियां उठाकर वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर वो देखते हैं कि आखिर वो इंजन वाले सेक्शन तक पहुंच ही गए। उसी में विल्सन भी रहता था। कर्टिस गुस्से में उस सेक्शन के दरवाजे को पीटता हुआ नंगुम को जल्दी से जल्दी वो दरवाजा खोलने के लिए कहता है, परंतु नंगुम उसे कहता है कि क्यों ना हम ट्रेन का साइड वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाएं। इस पर कर्टिस उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, बाहर की ठंड में तुम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकोगे। तभी नंगुम उसे बताता है कि पिछले 17 सालों में बाहर तापमान में काफी फर्क पड़ गया है। अब बाहर की ठंड उतनी जानलेवा नहीं होगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी इंजन सेक्शन से एक लड़की बाहर आती है और नंगुम पर गोली चला देती है। ये वही लड़की थी जो टेल सेक्शन से 2 बच्चों को उठाकर लाई थी। फिर वो लड़की कर्टिस को विल्सन के पास ले आती है और फिर से दरवाजा बंद कर देती है। कर्टिस देखता है कि विल्सन खाना बना रहा था। तभी कर्टिस विल्सन से गुस्से में पूछता है कि तुम अमीर लोगों को इतनी बढ़िया जिंदगी देते हो और हमें इतने सालों से नर्क में रखा हुआ है। इस पर विल्सन उसे बताता है, इस ट्रेन में रिसोर्सेज सीमित मात्रा में है, इसलिए हम सबको बराबर की सहूलत नहीं दे सकते। विल्सन उसे ये भी बताता है कि इस ट्रेन की आबादी को कंट्रोल करने के लिए मैं ही अमीर और गरीब लोगों के बीच विद्रोह करवाता था, ताकि आपस में लड़कर लोग मारे जाए और इस तरह ट्रेन में आबादी कंट्रोल में रहती थी। ये सुनकर कर्टिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विल्सन उसे ट्रेन की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहने लगा। तभी नंगुम की बेटी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और छुपकर विल्सन के साथ वाली लड़की पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देती है। जैसे ही वो कर्टिस और विल्सन के पास पहुंचती है तो उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। जैसे ही उसने और कर्टिस ने टाइल को हटाकर देखा तो उन्हें नीचे वही बच्चा दिखाई देता है जिसे शुरू में विल्सन के साथ वाली लड़की टेल सेक्शन से लेकर आई थी। जब भी ट्रेन का कोई पुर्जा खराब हो जाता था तो विल्सन बच्चों का इस्तेमाल उन पुर्जों की जगह करता था। ये सब देखकर कर्टिस को बहुत गुस्सा आया और उसने विल्सन को मार डाला। इसके बाद उसने उस बच्चे को वहां से बाहर निकाल लिया। अब नंगुम की लड़की ने ट्रेन के दरवाजे पर बोम लगाकर उसे आग लगा दी और खुद वहां से भागकर कर्टिस के पास आ गई। नंगुम और कर्टिस ने उस बच्चे और लड़की को ढक लिया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रेन के दरवाजे के चीथड़े उड़ गए। इस धमाके के कारण पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ ट्रेन से आकर टकरा गई और ट्रेन का बैलेंस खराब हो गया और ट्रेन क्रैश हो गई। इस हादसे में सब लोग मारे गए, पर कर्टिस और नंगुम ने उन दोनों लड़का और लड़की को बचा लिया था। अब वो दोनों गर्म कपड़े पहनकर ट्रेन से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें वहां एक बर्फ में रहने वाला भालू दिखाई देता है।
जिसका मतलब था कि अब धरती पर दोबारा जीवन पनपने लग गया था। अब वो दोनों लड़का और लड़की नए जीवन की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहां समाप्त हो जाती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बेसिक मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।